थोड़ा सा चांदी का भी यहाँ पर रुक कर लेते हैं और देखते हैं कि चांदी के भाव फिलहाल अभी क्या चल रहे हैं। और अगर मैं देख सकूँ तो फिर कम से कम 2,36,000 के आसपास अभी चांदी एमसीएक्स पर ट्रेड होती हुई दिख रही है। हालांकि हल्की सी इसमें भी गिरावट है, लेकिन ठीक ठाक लेवल इसने भी यहाँ पर क्रॉस कर लिया। 2,40,000 के आसपास इसके भाव पहुंचे थे। अमित सर, क्या लगता है कि चांदी में अभी, क्योंकि इसमें भी मजबूत तेज़ी देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों में, अगर इसको भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं तो अभी क्या लगता है सर कि ये भी तेज़ी इसमें बरकरार रहेगी या फिर इसमें सप्लाई वाला भी हिसाब किताब बन रहा है, बिसाइड कि जियोपॉलिटिकल जो फैक्टर्स है वो इतने हावी होते हुए इस पर नहीं दिख रहे हैं? अभिषेक जी देखिए, बेस्ट पॉसिबल यहाँ से 4 से 5% का और गेन दिखा सकती है, यानी 2,45,000 46,000 रुपए तक। और ये कब तक पॉसिबल है? जब तक ये 2,30,000 रुपए के ऊपर स्टेबल है। 2,30,000 रुपए के नीचे की स्टेबिलिटी आती है तो प्रोबेबली हम इसमें वापस से गिरावट देखें। और फाइनल आंकड़ा है 2,23,000 का आंकड़ा अगर कट जाता है तो बाजार को 2 लाख रुपए तक भी हम देख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशनल है। पहले तो 2,30 के नीचे की स्टेबिलिटी आकर 2,23 को काटना पड़ेगा, उसके बाद 2 लाख रुपए का आंकड़ा दिख सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस में शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में सिल्वर बुलिश है। यहाँ से 2,41,500 और 2,45,000 तक बेस्ट पॉसिबल इमीडिएट शॉर्ट टर्म में टारगेट दिखते हैं, जब तक 2,30 के ऊपर स्टेबल है। तो ये ट्रेडिंग का बाजार है, चांस में डांस करते रहिए। और बाजार में बार बार, कल भी हमने देखा 2,40,600 का आया था, 2,33,800 का लो है। तो इस इस मोमेंटम को एंजॉय करिए, स्विंग ट्रेड्स करिए। ठीक है, मतलब सर गोल्ड की तरह यहाँ पर भी रणनीति वैसे बना के चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है यहाँ पर अपनी थोड़ी सी कॉल्स वगैरह जो होंगी एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, प्रॉफिट मुनाफा वसूली करके थोड़ा सा निकल सकते हैं यहाँ पर, राइट? जी। जितेंद्र सर, आपको क्या लगता है कि इनकेस अगर सिल्वर की एलोकेशन की यहाँ पर बात करें, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छा इसका प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, फ्यूचर में बोला जा रहा है कि सप्लाई काफ़ी इसकी तगड़ी रहेगी, डिमांड्स लगातार बढ़ेंगी, सोलर पैनल्स ईवीज वगैरह में यहाँ पर काफ़ी डिमांड इसकी बढ़ती हुई दिख सकती है, तो क्या लगता है सर इनकेस अगर पोर्टफोलियो की यहाँ पर बात करें, गोल्ड से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें एलोकेशन रखना सही रहेगा सिल्वर में? नहीं, देखिए क्या है, पहली बात तो ये इन्वेस्टर्स का अलग अलग रिस्क एपेटाइट है। दूसरा, गोल्ड को सिल्वर के मुकाबले थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। तो जब इन्वेस्टर्स गोल्ड को अपने एसेट एलोकेशन में इंक्लूड करते हैं तो थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ भी देखते हैं। लेकिन सिल्वर जो है कंसिडरेशन ज्यादा वोलेटाइल होगा। और हम इन्वेस्टर जब एसेट एलोकेशन को कंसीडर कर रहे हैं तो ऑलरेडी इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो उनका वो इक्विटी पोर्टफोलियो जो है वोलेटिलिटी है। अब अगर मैं सिल्वर को भी जो है ज्यादा रेशो में अगर मैं इंक्लूड कर लूंगा तो ये पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी को बढ़ाएगा। तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा एलोकेशन जो है मैं गोल्ड को ज्यादा दूंगा उसकी स्टेबिलिटी की वजह से, सिल्वर को थोड़ा कम दूंगा एसेट एलोकेशन में, क्योंकि वोलेटाइल ज्यादा है। और हर इन्वेस्टर्स का रिस्क एपेटाइट नहीं है कि वो सिल्वर की इतनी वोलेटिलिटी को जो है अपने पोर्टफोलियो में देख सके। तो इसलिए जो है गोल्ड को मैं ज्यादा एलोकेशन दूंगा अभी भी पोर्टफोलियो के अंदर। अमित सर, आपका भी यही कहना है कि मतलब गोल्ड को ज़्यादा एलोकेशन देना चाहिए और सिल्वर में थोड़ा सा कम, क्योंकि आगे चल के गोल्ड थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सकता है रिटर्न्स के मामले में, अगर देखा जाए ज़्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं ये? अभिषेक जी, तेलगी जी की एक सीरीज आई थी जिसमें वो कहते थे कि भाई पैसा कमाना नहीं, मुझे पैसा बनाना है। बहुत सारे लोग नहीं बना पाते सर, कमा तो लेते, बना नहीं पाते। बनाना है, पैसा बनाना है, सेफ्टी रखना है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी को फील करना है तो गोल्ड बेटर है। और पैसा कमाना है तो चांदी बेटर है। चांदी नो डाउट वोलेटाइल बहुत है, रिस्की बहुत है, तो पोर्टफोलियो का कम पार्ट रखिए। और अगर कहीं कभी इन केस, देखिए यू नेवर नो, हमने 4 लाख का भाव भी नहीं सोचा था, हमने 2 लाख रुपए टेस्ट कर जाएगा ये भी नहीं सोचा था 2 महीने के अंदर। तो कभी ना कभी हो सकता है 1,70 1,80 के आसपास मिले, तो वहां पर चांस में डांस करिए। लेकिन सर क्या लग रहा है कि जैसे कि आपने बताया कि मतलब कमाना और बनाना दो अलग अलग चीज़ें वैसे भी होती हैं। कुछ लोग सर फोकस करते हैं बनाने के ऊपर भी, कहते हैं कि लोग कमा तो लेते हैं लेकिन उसको कैसे बनाना है, कैसे निवेश करना है, इसके ऊपर भी एक बहस छिड़ी हुई है और लोग कहते हैं बनाना ही बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर क्या लगता है सर, इनकेस अगर बनाने की फिलॉसफी थोड़ी सी चेंज यहाँ पर करने की ज़रूरत है, सही जगह पैसा लगा के, ठीक से पैसा लगा के वहाँ पर ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है सिल्वर में? देखिए अभिषेक जी, बनाना है तो जैसा मैंने कहा ना कि अगर अभी 1,70 1,80 आ जाए तो वहां पर अपॉर्चुनिटी को एनकैश करिए, वहां पर आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को यूटिलाइज करके एंट्री पॉइंट बनाइए। और फिर वहां से जब बाजार में रैली चालू होगी तो पैसा अपने आप मार्केट बना के देगा। अभी का जो मार्केट है वो कमाने वाला मार्केट है, तो अभी कमाना आपको खुद पड़ेगा, बाजार कमा के नहीं देगा। यानी आपको डिसाइड शॉर्ट टर्म के लिहाज से कमाइए और लॉन्ग टर्म के लिहाज से बनाने की कोशिश करिए जी। सर इस साल के एंड तक क्या देख रहे हैं आप, मतलब अगर गोल्ड और सिल्वर दोनों की बात करें? सिल्वर देखिए अभिषेक जी, 2,71,000 2,72,000 अगर कट जाता है तब तो हम इसको 3 लाख रुपए तक देख सकते हैं।
वरना मुझे लगता है 270 और 170 की मोटा माटी रेंज रहेगी। शॉर्ट टर्म में कभी बुलिश हो जाएगा, शॉर्ट टर्म में कभी बेरिश हो जाएगा, इसी तरह से तंग आते रहेगा बाजार। ऐसा अभी तक के प्रोस्पेक्ट हैं। बाकी अगर कहीं व्यूज चेंज होते हैं तो मैं जरूर इसी शो में आकर बता दूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि भाई अब मंदी मत करिए भाई, बड़ी तेजी ट्रिगर हो रही है। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ 223,500 जब तक इंटैक्ट है, जब तक नहीं तोड़ रहा है, तब तक मंदी आने की संभावनाएं कम है। अमित सर, सबसे पहले आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, ये जो तेजी है सर, हालांकि अभी हल्की सी इसमें गिरावट है, लेकिन जो तेजी है ये क्या लग रहा है कि अभी मोमेंटम बना रहेगा या फिर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मोमेंटम है, थोड़े समय के लिए ये तेजी है, उसके बाद दोबारा हम लोग वापस उसी ट्रैक पे आ जाएंगे, दोबारा इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो ना अपन ने लास्ट शो में बात करी थी कि 1,45,000 रुपए के नीचे की स्टेबिलिटी 1,50,000 और प्रोबेबली 1,56,000 तक बाजार को पुश कर सकती है, और 1,56,000 के ऊपर की स्टेबिलिटी गोल्ड को तेज कर सकती है। कल का है 1,55,835 रुपए था, 1,56,000 रुपए के आसपास टेस्ट हुआ और वहां से हम करेक्शन देख रहे हैं। तो व्यू अभी भी इंटैक्ट है। 1,56,000 1,57,000 पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा 200-400 रुपए का मार्जिन दे देते हैं बाजार को। 1,57,000 के ऊपर अगर निकलता है तो बाजार में 1,58, 1,60, 1,62 तक के और पोटेंशियल खुल जाएंगे। वरना बाजार हो सकता है यहाँ से एक रेंज में ट्रेड कराए 1,50,000 से 1,55,000 रुपए के बीच में। दूसरा अभिषेक जी, अभी ना सिप की टिप जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग सुन के इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेगी ऐसे 4-4, 5-5% गेन करने की। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी को इनकैश करते रहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार ले लिया और आप सोचो कि एक 80, 2 लाख, 3 लाख में काटूंगा सोना, तो उसमें कम रिटर्न मिलेंगे कंपैरेटिवली। आप चर्निंग करते रहते हैं अगर अपने फंड्स की। तो अभिषेक जी, मतलब सर अभी उनको अगर इन केस अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी हो या फिर ट्रेडिंग के लिहाज से अगर देखना हो तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं इस तेजी में। यस अभिषेक जी, देखिए 1,55, 1,56 के आसपास आए तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले लीजिए, फिर 1,51 के आसपास आए तो फिर से वापस से पोजीशन रिबिल्ड कर लीजिए। इस तरह से आप 2-2, 3-3% के अगर गेन भी कैपिटलाइज करते हैं और साल में 4 अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है तो 10-12% का एक्स्ट्रा गेन हो जाता है आपका। और इवेंचुअली बाजार जब टाइम करेक्शन में होता है तो ट्रेडर्स को इसी तरह से बाजार को पार्टिसिपेट करना चाहिए। बाकी 1,57 के ऊपर अगर इनकेस अगर गोल्ड जाता है तो 1,60,000 और 1,62,000 के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जैसे अमित सर यहाँ पर इंडिकेट करते हुए दिख रहे हैं। जितेंद्र सर, आपको क्या लग रहा है कि इन्वेस्टर्स जो हैं यहाँ पर जो गोल्ड ETF में निवेश कर चुके हैं, उनको अभी क्या करना चाहिए? यहाँ पर उनको भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग पार्शली करनी चाहिए या फिर अभी थोड़ा सा निवेशित रहें, आगे मौके और मिलेंगे इसमें, लॉन्ग टर्म के लिहाज से और अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं इसमें, या फिर 3-4 महीने की अगर बात करें यहाँ पर तो अभी? देखिए, बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट, आपका गोल होराइजन कितना दूर है। हाँ, जब हम मीडियम टर्म की बात करते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो जाती है कि टाइम टू टाइम, बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फिर हम कंपाउंडिंग इम्पैक्ट की बात करते हैं कि कंपाउंडिंग आपको कितना इम्पैक्ट होगा। तो उस कंपाउंडिंग को अगर हम देखें तो प्रोबेबली जो है बने रहना चाहिए। बट क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड ने रैली देखी है पिछले कुछ समय में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैली है, तो वो रैली तो खैर एक्सपेक्ट हमें नहीं करनी चाहिए। बट हाँ, मैं ये नहीं कहता कि पूरा, बट मे बी पार्शली प्रॉफिट बुक करना शायद जो है एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आपने प्रॉफिट बुक कर दिया और किसी और इन्वेस्टमेंट की तरफ आपने मनी डाइवर्ट कर दिया जो कि आपके गोल से लिंक हो, तो वो जरूर हो सकता है।